श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब तुम मुश्किल में होगे, मेरी कही बातों को याद कर लेना, सब ठीक हो जाएगा। गीता के इन उपदेशों को जो अपने जीवन में उतार लेगा, उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। गीता का प्रथम उपदेश है, कोई अगर तुम्हारे अच्छे कर्म पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही होती है। कई बार हमारे साथ इतना कुछ बुरा हो जाता है, कुछ भी सही नहीं होता है, लगता है इसके बाद तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। रात कितनी लंबी क्यों न हो, अंधेरा कितना भी गहरा क्यों न हो, सुबह तो होनी ही है। थोड़ा धैर्य रखें। जीवन में शांत रहेंगे तो खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा रहने पर ही मजबूत रहता है। गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाल लिया जाता है। शांति से किसी भी समस्या का हल खोजेंगे तो जरूर मिलेगा। आंखों में पड़ा हुआ तिनका, पैर में चुभा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज्यादा भयानक होती है हृदय में छुपा हुआ कपट। इसलिए सावधान रहें। आपके अपनों के बीच ही आपके शत्रु बैठे हुए हैं, जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए अपना हर कदम सोच समझ कर उठाएं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध मैदान में विचलित देखकर कहा कि हे अर्जुन, हर मनुष्य को कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जैसा आपका कर्म होगा, ईश्वर आपको उसके अनुरूप ही फल देंगे। यदि आप कार्य के पहले ही परिणाम की अपेक्षा करेंगे तो आपका मन भ्रमित हो जाएगा और आप अपना कर्म ठीक से नहीं कर पाएंगे। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लें। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में खुद काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख, लाभ हानि, जीत हार की चिंता न करके मनुष्य को अपनी शक्ति अनुसार कर्तव्य करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्तव्य करने पर मनुष्य हमेशा प्रसन्न रहता है। श्री कृष्ण का कहना है कि जो भाग्य में है वह कहीं से भी भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। फिर चिंता किस बात की, आप सिर्फ कर्म करते रहें। जो सरलता से मिल जाता है उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। गीता के अनुसार समस्याएं व्यक्ति को भले अकेला कर देती हैं, लेकिन उस समय ही व्यक्ति को पता चलता है कि कौन उसके साथ है और कौन नहीं। यूं तो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किंतु वक्त आने पर ही पता चलता है कौन अपना है और कौन पराया। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका वक्त है, आप नहीं, और आपका वक्त भी जल्द ही आएगा। भगवान कहते हैं, पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होती है। इसलिए आदमी को कुछ भी बोलने से पहले तौल लेना चाहिए, नहीं तो यह आपको फेर में डाल सकती है। श्री कृष्ण के अनुसार अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। सुखी जीवन के लिए मनुष्य को जल्द से जल्द अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर नश्वर है, जो आया है उसको एक दिन जाना होगा। यह तथ्य जानने पर भी व्यक्ति अपने इस नश्वर शरीर पर घमंड करता है, जो कि बेकार है। यदि मनुष्य अपराध करने से पूर्व ही ये अच्छे से विचार कर ले कि इसका अंत कितना कष्टकारी और पीड़ादायी होगा, तो न ही अपराध होंगे और न ही अपराध की भावना जन्म ले पाएगी। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस पृथ्वी पर मन की गति सबसे तेज होती है, इसलिए हर व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। जो अपने मन को नियंत्रण में रखना सीख जाता है, उसकी जीत निश्चित है। कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुस्सा होता है। गुस्से में मनुष्य की बुद्धि काम करना बंद कर देती है और वह यह समझ ही नहीं पाता है कि वह क्या कर रहा है। ऐसे में वह खुद अपनी हानि कर लेता है। इसलिए अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को समय समय पर आत्ममंथन अवश्य करना चाहिए। इससे सही गलत की पहचान होती रहती है और इससे लोग गलत काम करने से बचते हैं। गीता में कहा गया कि हर व्यक्ति को अच्छे के साथ अच्छा बनना चाहिए, लेकिन बुरे के साथ बुरा नहीं बनना चाहिए।
श्री कृष्ण कहते हैं कि हीरे से हीरे को तराशा जाता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता है। इसलिए अपने आचार विचार हमेशा साफ रखना चाहिए। गीता के इन उपदेशों को जो अपने जीवन में उतार लेगा, उसको जीवन में कभी कोई परेशानी, कभी कोई दिक्कत, कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि गीता जीवन जीने की राह है। गीता हमें राह दिखाती है, हमें अच्छे बुरे का ज्ञान कराती है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए यह सिखाती है। जय श्री कृष्ण।